तो भाई राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज है नवरात्रों का पहला दिन और सबसे पहले मैं अपनी मैया का स्वागत करती हूँ कि मैया मेरे घर आई और माँ मेरे घर ऐसे ही आप रहना। और साथ ही मैं आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और माता रानी से अरदास करती हूँ कि मैया आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और आपकी जो दुआएं मेरे प्रति रहती हैं उनका मैया फल आपको जरूर दे। मेरे विवेक जी जरूर ठीक हो जाएं। मेरे जीवन में बस एक ही दुख है, पति का, और इससे बड़ा दुख एक औरत के लिए कोई नहीं औरत के लिए कोई दुख नहीं होता है। और इस दुख को मेरी माँ अच्छे से समझती है क्योंकि माँ भी एक औरत है और मैं माँ की बेटी हूँ। बस फर्क इतना है कि माँ मेरी परीक्षा ले रही हैं। कोई बात नहीं है, परीक्षा की घड़ी भी जल्दी समाप्त हो जाएगी। मेरी माँ का आशीर्वाद है और आप सभी का आशीर्वाद है। तो आज मैं मैया के लिए एक भजन गाना चाहती हूँ और उस भजन में जो भी मैं वो भजन गाऊंगी वो उस भजन में मेरे मन के भाव रहेंगे। मतलब मैं माँ से ये चीज मांगती हूँ, आज भजन के द्वारा माँ से ये मैं चीज मांगती हूँ और डेली ही मांगती हूँ। तो आज मैं वो भजन को गाना चाहती हूँ और मेरा वो प्रिय भजन है। हमेशा से मैं जब पूजा करती हूँ तो उसको मैं गाती जरूर हूँ। पूरा तो नहीं गा पाती लेकिन थोड़ा सा तो गा ही देती हूँ। तो इतनी बढ़िया आवाज़ तो मेरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं गाऊंगी मैया के लिए। कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको भजन कैसा लगेगा। मैं ढोलक भी बहुत अच्छे से बजा लेती हूँ, मैं गिटार भी बजा लेती हूँ, मैं सब कुछ बजा लेती हूँ। हुनर मेरे अंदर सारे हैं। मैं डांस भी अच्छा कर लेती हूँ लेकिन मेरे यहाँ पे ढोलक नहीं है तो मैं बिना ढोलक के ही आप लोगों को भजन सुनाती हूँ। तो मैं ये डिब्बा लेकर आई हूँ, देखती हूँ इसको बजाने से अच्छा भजन होगा या नहीं होगा। ढोलक होती तो और अच्छा लगता। प्लास्टिक का डिब्बा ही काम कर लिया भैया के वजन में। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना। मेरे पिया की उमरिया बनाए रखना, मैया हमको
जय माता दी। तो कैसा लगा भजन आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक भजन और मैं गाकर सुनाती हूँ इसी के साथ। तो आवाज़ तो इतनी बढ़िया नहीं है और देखो ढोलक भी नहीं है हमारे पास, तो ये डिब्बे का ही मैंने यूज करा है। मैं तो मैया से यही मांगती हूँ कि माँ मुझे बस कुछ ना चाहिए, बस विवेक ठीक हो जाए, मेरे लिए यही बहुत है। और एक भजन और मैं गाना चाहती हूँ नारी के ऊपर कि हर युग में नारी को ही क्यों सताया गया है। देखो अगर किसी के पति ठीक हैं तो नारी का सम्मान मिलता है, उसे इज्जत मिलती है। किसी के पति अगर इस दुनिया में नहीं है तो ना उनको कोई सम्मान है ना उनकी कोई इज्जत है। क्योंकि मेरे विवेक जी भी 3 साल से बिस्तर पर हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं इन 3 सालों के अंदर। बस फ़र्क इतना है कि उसको मैंने सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बस जैसा भी मैं संघर्ष कर रही हूँ ऐसा किसी की बेटी ना करे। मैं मैया के सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ किसी की बेटी ऐसा संघर्ष अपने जीवन में ना करे जितना मैंने करा है। और मेरे मन में तन में सिर्फ मेरे विवेक जी समाये हुए हैं। मैं अपने विवेक जी के प्रति ही अपने मन में प्यार और भावना रखती हूँ। मुझे कमेंट शादी को लेकर आते हैं तो मैं माता रानी के दरबार में बोल रही हूँ कि माँ तो मेरे मन के भाव को जानती है, मेरी आत्मा को जानती है। मैंने सिर्फ विवेक से ही प्यार किया है और विवेक ही मेरे सब कुछ हैं। तो बस मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हर युग में नारी को ही क्यों सताया गया है। नारी सही होकर भी सताई गई है और नारी के बिना इस संसार में है भी कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों को एक भजन और सुनाती हूँ। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है, हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। नारी का बाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का बाग मैया तूने कैसा बनाया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनके पति ने उनको वन वन में घुमाया है, उनके पति ने उनको वन वन में घुमाया है। नारी का बाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का बाग मैया तूने कैसा बनाया है। हर युग में इसको तो दुनिया ने सताया है, हर युग में इसको तो दुनिया ने सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है, मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके पति ने उनको प्याला विष का पिलाया है, उनके पति ने उनको प्याला विष का पिलाया है। नारी का बाग मैया तूने कैसा बनाया है, हर युग में इसको तो दुनिया ने सताया है, हर युग में इसको तो दुनिया ने सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है, अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है, उनके पति ने उनको
नर का बनाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। द्रौपदी जैसी नारी को कौरवों ने सताया है, उनके पति ने उनको जुए में हराया है, उनके पति ने उनको जुए में हराया है। नारी का बाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का बाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का बाग मैया तूने कैसा बनाया है। आज नवरात्रे हैं, बस जब ये भजन गाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि सच में नारी का भाग ही ऐसा बना हुआ है, उसके जीवन में दुख ही दुख है। कोई सा भी युग उठा के देख लो, नारी को ही दुख मिले गए हैं, और नारी के बिना इस जीवन में है भी कुछ नहीं। तो कमेंट करके बताना कि आप सभी को आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, और माता रानी से मेरे लिए सभी अरदास करना कि मैया मेरे पति को भी ठीक कर दें, जो गलतियां मुझसे हुई हैं उसे मुझे माफ़ कर दें। और बस कुछ नहीं मांगती मैं आज माँ से, इतना मांग रही हूँ कि मेरे विवेक ठीक हो जाए, बस इतना हो जाए माँ कि वो बैठकर हमसे अपने सुख दुख की बात कर लें। बस माँ इतना मेरी विनती सुनना, बाकी जो गलती हो गई हो आपकी बेटी से अपनी बिटिया समझ के माफ़ कर देना, लेकिन मेरी झोली खाली है माँ, इसको भर देना। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए इस झोली में, मेरे पति ठीक हो जाएं, यही कहना चाहती हूँ मैं सभी से कि मेरे लिए भी विनती करना माँ से। और माँ के सामने मैं झोली फैला रही हूँ कि माँ मेरे पति को मेरी झोली में डाल दो, ठीक कर दो उनको, क्योंकि एक बेटी के दिल का दुखड़ा, दुख का दुखड़ा एक माँ से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और तुम तो जानती हो कि मेरी रोम रोम में मेरे विवेक जी समाये हुए हैं, बसे हुए हैं, तो मैया मेरे विवेक जी को ठीक कर देना। जय माता दी सभी को, जय श्री श्याम।